तो नमस्कार, मैं एस सिकरवार अपने YouTube चैनल मोटिवेटर सिकरवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम किसी भी संस्कृति की अवज्ञा करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, तो वह हमारे ऊपर कितनी भारी पड़ जाती है, उसके परिणाम हमें किस प्रकार से भोगने पड़ते हैं। मित्रों, संस्कृति की सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था, तब भगवान रामचंद्र जी ने राक्षसों समेत रावण को मारकर सीता को वापस लाने में सफल हुए थे। इतिहास की वह पुनरावृत्ति फिर से होनी है। मध्यकाल में हमारी संस्कृति को सीता को वनवास हो गया है। सांप्रदायिकता इस कदर फैली, मतांतर इस कदर फैले, बाबाजियों ने अपने अपने नाम के इतने महजब इस कदर खड़े कर लिए हैं कि हिंदू समाज का एक रूप ही नहीं रहा। संस्कृति के साथ में अनाचार शामिल हो गया है। बुद्ध के जमाने में ऐसा भयंकर समय था कि हमारी संस्कृति उपहास का कारण बन गई थी। घिनौने उद्देश्यों को संस्कृति के साथ में शामिल कर दिया गया था। 5 काम बड़े घिनौने माने जाते हैं और इन 5 कामों को भी धर्म के साथ जोड़ दिया गया था और संस्कृति को कलंकित कर दिया गया था। ये 5 हैं मध्यमास तथा मत्स्यो मुद्रा मैथुनवेव च पंचतत्वविदम देवी निर्माण मुक्त हेतवे। ये 5 घिनौने काम संस्कृति के साथ शामिल हो गए। और मित्रों, यज्ञ का रूप कैसा घिनौना हो गया था, आपको शायद मालूम नहीं होगा। तब मनुष्यों को मारकर होम दिया जाता था, घोड़ों और कौओं तक को होम तक दिया जाता था। यह क्या था? यह वनवास काल था। और अब क्या हो गया है? अब बेटे, संस्कृति की सीता रावण के मुंह में चली गई है, जहां बेचारी की जान निकल जाने की जोखिम है और जहां से वापस आने का ढंग दिखाई नहीं पड़ता है। सीता राक्षसों के मुंह में से कैसे निकलेगी? चारों ओर समुद्र घिरा हुआ है, उस समुद्र के कौन पार करेगा? रावण कितना जबरदस्त है, राक्षस कितने जबरदस्त हैं, इनसे लोहा कौन लेगा? संस्कृति की सीता को वापस लाने का काम कठिन मालूम पड़ता है। अब वह कहाँ चली गई है? वह तो मध्यकालीन युग था, उसमें आस्तिकता फिर भी थी। उस समय किसी कदर आस्तिकता का नाम निशान तो था, राम रहीम का जिक्र तो आता था, यज्ञ की कोई बात तो कहता था, धर्म का कोई नाम तो भी लेता था। नास्तिकों का आज का युग कैसा हो गया है। लेकिन मित्रों, आज हम लंका के ज़माने में रह रहे हैं, जहां धर्म को अफीम की गोली कहा जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों में जाइए और उनसे जानिए कि धर्म क्या है, तो वे यही कहेंगे कि धर्म यानी अफीम की गोली है, जिसको खा करके आदमी मदहोश हो जाता है, कर्तव्यों को भूल जाता है। समझदार लोगों में, बुद्धिजीवी वर्ग में संस्कृति के लिए यही शब्द इस्तेमाल होता है। अफीम की गोली और भगवान के बारे में दार्शनिक नीत्शे का एक वचन हमेशा याद किया जाता है और खटकता भी रहता है। नीत्शे यूँ कहते थे कि खुदा मर गया और मरे हुए खुदा को हमने इतने नीचे दफन कर दिया है कि अब उसका दोबारा जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। वह अब दोबारा नहीं जी सकेगा। खुदा को अब हमने मार दिया। नास्तिक नीत्शे कहता था कि खुदा नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। जो कुछ खुदा के नाम पर दुनिया में पाया जाता है वह केवल वहम है और हम इस वहम को दुनिया से मिटाकर छोड़ेंगे। साथियों, नीत्शे तो अब नहीं रहा, लेकिन उसका काम, फिलॉसफी का काम साइंस ने अपने कंधे पर उठा लिया है। साइंस ने कहा है कि
परमात्मा अब कोई आवश्यकता नहीं है और धर्म की कोई जरूरत नहीं है। डार्विन ने कहा था कि अगर आप धर्म के मामले में दखल देंगे तो आदमी को मानसिक बीमारी हो जाएगी। मनोविज्ञानी फ्रॉयड ने कहा कि ये बहन है, यह बेटी है और इसके साथ साथ मैं ब्रह्मचर्य है और यह आपका पतिव्रत धर्म है। अगर इस तरह की बेकार बातें फैला देंगे तो आदमी के दिमाग में कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएंगे और आदमी को मानसिक बीमारी हो जाएगी। आदमी को उच्छृंखल रहने दीजिए, स्वेच्छाचार करने दीजिए। जैसे कि जानवरों में स्वेच्छाचार होता है, वैसे ही आदमी को भी स्वेच्छाचार का मौका मिलना चाहिए। ये कौन कहता था? डार्विन से लेकर फ्रॉयड तक ने यही बातें कहीं। इंसानी जीवन तबाह हो जाएगा। मित्रों, अभी मैं आपसे विज्ञान की बातें कह रहा था, नास्तिकतावादी दर्शन की बात कह रहा था, लंका की बात कर रहा था। आपको तो मालूम नहीं है, आप तो हमारे संपर्क में रहे हैं, उनके संपर्क में थोड़े ही रहे हैं। आप कम्युनिस्टों के संपर्क में नहीं रहे हैं, आप बुद्धिजीवियों के संपर्क में नहीं रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़े नहीं हैं। कॉलेज में पढ़े होते तो जिस बात का हवाला हम अभी दे रहे हैं इसको बढ़ा चढ़ाकर आप कहते और आपका माखौल उड़ाया जाता। आज बेटे, हमारी संस्कृति लंका में जा रही है, अब उसका वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर संस्कृति वापस न आ सकी तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी, दुनिया मिट जाएगी, दुनिया जिंदा न रह सकेगी, परलोक खराब हो जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मित्रों, इन बेकार की बातों को जाने दीजिए। स्वर्ग की, मुक्ति की, परलोक की, चमत्कार की बातें मैं नहीं कहता, मैं तो इंसानी जीवन की बात कहता हूँ, इस संसार की बात कहता हूँ। अगर आप संस्कृति और धर्म, जिसको हम आस्तिकता कहते हैं, जिंदा नहीं रही तो दुनिया तबाह हो जाएगी। हमारे गृहस्थ जीवन का सफाया हो जाएगा, पारिवारिक जीवन ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे कि जानवरों में खत्म हो गया है। कुत्ते का कोई कुटुंब होता है? कोई कुटुंब नहीं होता। कुत्ते की कोई औरत होती है? कोई नहीं होती। कुत्ते का कोई बाप होता है? कोई नहीं होता। कुत्ता क्या होता है? कुत्ता अकेला होता है। मित्रों, इसी तरीके से इंसान को क्या करना पड़ेगा? कुत्ते के तरीके से अकेले रहना पड़ेगा। और औरत क्या होती है? अरे साहब, धर्म पत्नी को कहते हैं जिसके साथ शादी होती है। शादी किसे कहते हैं? मौसम को शादी कहते हैं। एक साल एक बीवी से शादी की, अगले साल उसे भगा दिया, दूसरे साल दूसरे शादी कर ली, तब आप कितने साल तक जवान रहेंगे? हम 50 साल तक जवान रहेंगे और कोशिश करेंगे कि 50 औरतें आ जाएं, हर साल एक नई आ जाए और दूसरी चली जाए। मित्रों, यूरोप में यही हो रहा है। अब स्त्रियां भी इस तरह करेंगी। जो बातें मर्दों पर लागू होती हैं वही बातें औरतों पर भी लागू होती हैं। कोई दाम्पत्य जीवन नहीं है, यह महीने भर पीछे बदल सकता है, 2 महीने पीछे बदल सकता है। आज शादी ब्याह हुआ है, कल तब तक यह चलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज सारे यूरोप में यही हो रहा है। आज गृहस्थ जीवन में क्या हो रहा है? माँ बाप किसे कहते हैं? माँ बाप उसे कहते हैं जब तक कि लड़का नाबालिग रहता है और जब तक वह जिसके सहारे रहता है उसका नाम होता है। माँ बाप जब वह बड़ा हो जाता है तो वहाँ बाप के बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं है और बेटे का माँ बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जानवरों में जब तक अच्छा छोटा होता है उसकी माँ उसका ध्यान रखती है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सींग मार देती है। नहीं साहब, बड़े बच्चे से भी मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों? बड़े बच्चे से क्यों होनी चाहिए? छोटे बच्चे का तो नेचर चाहती है उसका कोई गार्जियन होना चाहिए।
नेचर के दबाव से क्या चिड़ियाएँ, क्या मेंढक, क्या औरत, क्या मर्द सब दबाव मानते हैं, और जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और बच्चे भाग जाते हैं। आज यही हो रहा है। मित्रों, आप संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं या करना चाहते हैं? संस्कृति ख़त्म होगी तो हमारा पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। अगर हमारी बुद्धिवाद जिंदा रहेगा और हमारा अर्थशास्त्र जिंदा रहेगा तो फिर क्या होगा? अर्थशास्त्र के हिसाब से आपने हर एक ने स्वीकार कर लिया है कि बुढ़े बैल को कसाई के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बुढ़े बैल की रोटी नहीं खिलाई जा सकती। दुनिया के 99% जानवर कसाई के यहाँ चले जाते हैं। दूध देने वाले हों चाहे हल में चलने वाले हों, दोनों का अंत क्या होगा? भाई साहब, दोनों का अंत कसाई के यहाँ होगा। नहीं साहब, खूंटे पर बांध कर खिला दीजिए। नहीं, खूंटे पर बांध कर खिलाने से हमारी जगह घिरेगी और चारा खराब होगा। फिर नए जानवर हम कहाँ से पालेंगे? इनको हम भूसा कहाँ से खिलाएंगे? इनकी एक ही रेमेडी है कि इन बुढ़े जानवरों को, चाहे वो गाय हों चाहे वो बैल हों, दोनों को ही कसाई के यहाँ जाना चाहिए। आज बिल्कुल यही हो रहा है। बूढ़े होने पर 99% जानवर कसाई के यहाँ जाते हैं, 1% अपनी मौत से मरते हों तो ये अलग बात है। मित्रों, अगले दिनों में क्या होगा? अगले दिनों में बुद्धिवाद आएगा। और क्या आएगा? अर्थशास्त्र आएगा। अर्थशास्त्र क्या कहेगा? अर्थशास्त्र यह कहेगा कि बुढ़े बाप को कसाई खाने भेजना चाहिए। कसाई खाने? हाँ बेटे, इसके लिए कसाई खाने से अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। यह जगह घेरता है, रोटी खाता है, घर में खांसता रहता है, थूकता है, बेकार परेशान करता है, बुढ़ा हो गया है, अक्ल खराब हो गई है, घर वालों की नाक में दम करता है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसको सीधे कसाई खाने भेजना चाहिए। चाइना में यही प्रयोग हो रहा है। बुढ़े आदमियों को ले जाते हैं कि चलिए हम आपको बूढ़े खाने में रखेंगे, वहाँ बहुत आराम है, आप इस गाड़ी में बैठिए। फिर हम आपको ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ भर्ती हो जाइए, देखिए कैसा अच्छा इंतज़ाम है। अच्छा, आइए बैठिए। 10-5 दिन वहाँ पर रखा, फिर दूसरी जगह ले गए, एक इंजेक्शन लगा दिया। वह बुढ़ा कहाँ गया? उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और अब वह दूसरे कैंप में चला गया है। बच्चों ने पूछा, हमारा बुढ़ा कहाँ है? बुढ़ा जहन्नुम में चला गया है। अब क्या होना है? यही होना है। आप में से कोई बुढ़ा तो नहीं है? अच्छा, अभी नहीं है तो थोड़े दिनों बाद हो जाओगे। यह क्या हो गया है? जब संस्कृति की सीता चली गई और वापस नहीं आई तो हर एक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। किसके लिए? बेटा नीलाम करेगा कि यह बुढ़ा बिकाऊ है, कोई कसाई हो तो ले जाइए। अगर कोई नहीं लेगा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी और इसका राष्ट्रीयकरण करेगी। फिर बुढ़े कहाँ जाएंगे? फांसी घर में। तैयार हो जाइए, भैया आते हैं। अब यही होगा। तो क्या आप संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं? संस्कृति रावण के मुंह में चली जाएगी तो क्या होगा? बिल्कुल यही होगा जो अभी बताया है। बेटे, अर्थशास्त्र हमको यही सिखाता है, इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाती है कि जो बेकार की चीज़ें हैं, वाहियात चीज़ें हैं, उनको नीलाम कर दीजिए, उनको हटा दीजिए या जला दीजिए। बेकार की चीज़ का हम क्या करेंगे? बुढ़े आदमी का क्या होगा? उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। माँ का क्या होगा? कसाई खाने जाएगी, बाप भी कसाई खाने जाएगा। बेटे अकेले दिनों यही होगा। अगर हम संस्कृति को ख़त्म करते हैं तब ऐसा ही होगा। मित्रों, अगर संस्कृति ख़त्म होती है तो अर्थशास्त्र, बुद्धवाद, समाजशास्त्र, समाजशास्त्री मान सकते हैं कि ये सारे के सारे भौतिक चिंतन लोगों के सामने मुसीबतें पैदा करेंगे, गृहस्थ जीवन को, दाम्पत्य जीवन को ख़त्म करेंगे।
बच्चों का भविष्य खत्म करेंगे। बच्चों का लगाव माँ बाप के प्रति नहीं होगा, माँ बाप का लगाव बच्चों के प्रति भी नहीं होगा। बुढ़ा अस्पताल में बीमार पड़ा है, छपे हुए कार्ड आते हैं, जैसे ब्याह शादी के कार्ड आते हैं, उन पर लिखा रहता है कि डियर फादर आप बीमार हैं, नीचे छपा हुआ है सो एंड सो। आपकी बीमारी का समाचार जानकर हमको बहुत दुख हुआ, भगवान आपको जल्दी अच्छा करे, बस योर्स, और नीचे साइन कर दिया और 15 पैसे का टिकट चिपका दिया, कार्ड पर अस्पताल का वार्ड नंबर डाल दिया। बुढ़ा सारे मरीजों को कार्ड दिखाता है कि देखिए हमारे बेटे की चिट्ठी आई है, देखिए हमारे बेटे का बहुत सिंपैथी है, हमारे लिए वह बहुत शुभकामनाएं करता है, और आपका बेटा, हमारे बेटे का भी चिट्ठी आई है, 25 पैसे वाला कार्ड उसने भेजा है, और देखिए साहब हमारे बेटे ने 40 पैसे वाला कार्ड भेजा है। अच्छा, तो आपके बेटे की मोहब्बत ज़्यादा है और आपके बेटे को कम है, सेवा करने नहीं आया। किस बात की सेवा करने आएगा? आपने बहुत सेवा की है, वह भी सेवा करेगा। मित्रों, संस्कृति की सीता चली गई तो यही हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? संस्कृति की सीता चली गई, आदमी को मालदार बना गई, खुशहाल बना दिया। हाँ साहब, हमें भी मालदार बना दीजिए, हाँ हम भी आपका बहुत मालदार बना देंगे, आप निश्चित रहिए। कितना मालदार बनाएंगे? बेटे, हम आपको बहुत मालदार बनाने वाले हैं, हम आपको इतना मालदार बनाएंगे जितने कि अमेरिकन नागरिक हैं। अमेरिकन नागरिक कितने मालदार हैं? औसत नागरिक की आमदनी 2000 रुपया मासिक है। औसत से क्या मतलब है? औसत आदमी से यह मतलब है कि आपकी बीवी और आपके 2 बच्चे, कुल 4 आदमी हैं, तो आपकी औसत आमदनी 8000 होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक आदमी के हिस्से में 2-2 हज़ार आ सकें। 8000 आपको कमाना चाहिए ताकि चारों के हिस्से में औसत 2000 आ सकें। ठीक है, अमेरिका मालदार देश है, वहाँ क्या हो रहा है? बेटे, सारे का सारा अमेरिका, जिसमें से 80% नागरिकों की बात मैं कहता हूँ, टेंशन में बेहतर दुखी हैं। टेंशन क्या होता है? तनाव को कहते हैं। तनाव किसे कहते हैं? तनाव उसे कहते हैं कि जब आदमी यह देखता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। अपने को जब आदमी अकेला देखता है तो उसे इतना भय लगता है कि जिंदगी इतनी नीरस और डरावनी हो जाती है कि आपको अकेलापन अनुभव हो तो आपकी ज़िंदगी इतनी नीरस हो जाएगी। फिर आप कोई परमहंस हों तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य आदमी एकांकी है, अकेले है, अपस्वार्थी है, तो आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? फिर आपके दिमाग पर इतना टेंशन रहेगा जिसकी वजह से आपकी नींद हराम हो जाएगी। अमेरिका के अधिकांश नागरिक रात को नींद की गोली खाकर के सोते हैं। काम करने के घंटे तो किसी प्रकार से निकाल लेते हैं। 8 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है, सो वे उतना समय काट लेते हैं। फिर क्या करें? सारी जगह मरगट सी जिंदगी दिखाई पड़ती है और सारी दुनिया मरगट सी दिखाई पड़ती है। इस मरगट में हम कहाँ जाएं? इधर जाएं तो इधर भी आग है, उधर जाएं तो उधर भी आग है। हर तरफ से जिंदगी नीरस दिखाई पड़ती है। उस नीरस जिंदगी में फिर कहाँ जाते हैं? बेटे, कहीं शराब खानों में चले जाते हैं, कहीं क्लबों में चले जाते हैं, कहीं कैबरे हाउस में चले जाते हैं। और ये कैबरे हाउस क्या होते हैं? पहले औरतें वैसे नाचा करती थीं, अब उस साधारण नाच से आदमी का मनोरंजन नहीं होता, इसलिए उसे कैबरे डांस कहते हैं, जिसमें डांसर एक एक कपड़ा उतारना शुरू करती है। ऊपर से एक कपड़ा उतारा दिया, दूसरा कपड़ा उतार दिया, तीसरा कपड़ा उतार दिया, फिर चौथा कपड़ा भी उतार दिया और बिल्कुल मादर जात नंगी हो जाती है। हाँ साहब, यह नाच कुछ पसंद आया? कपड़े पहनने वाली से अब मन नहीं भरता। कपड़े पहनने वाले नाच अब घटिया जान पड़ते हैं और बेकार मालूम पड़ते हैं। अब
आदमी को ज़रूरत इस बात की है कि औरतें बिल्कुल सारे के सारे कपड़े उतार दें, एक भी कपड़ा बदन पर न हो, और तब नाच दिखाएं। तभी मन में जरा सी फुरफुरी आती है, मन को अच्छा लगता है। सारे दिन बियर, सारे दिन शराब, अभी तो नशा कम मालूम पड़ता है। और लाइए एक गिलास, और लाइए, क्यों बिना बियर के नहीं रह सकते? नहीं, बिना बियर के दुनिया हमें खा जाएगी। भूत प्रेतों की दानवी संस्कृति हम पर हावी हो जाएगी। मित्रों, ये सारे के सारे लोग कौन हैं? ये कौन हैं? ये भूत हैं? ये कौन हैं? ये प्रेत हैं? ये कौन हैं? ये डाकू हैं? ये कौन हैं? ये हत्यारे हैं? सब नीरस, सारी की सारी दुनिया नीरस। न मोहब्बत, न कहीं प्यार, न कहीं सहकारता, न कोई भलमनसाहत, कहीं कोई किसी का नहीं है। आदमी मशीन के तरीके से भागता हुआ चला जा रहा है। अगले दिनों क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अमेरिका का बिल्कुल यही हाल है, क्योंकि वहाँ तो आधुनिक संस्कृति है। हमारी संस्कृति देव संस्कृति है। आप देव संस्कृति का परित्याग करते चले जा रहे हैं तो दानवीय संस्कृति आपका यही करेगी। वह आपको पैसा जरूर देगी, सुख सुविधाओं के साधन देगी, लेकिन लंका में ये सुख सुविधा के साधन क्या कम थे? आप विश्वास रखिए, आपको भी ये सब मिल जाएंगे। विज्ञान तेजी से बढ़ रहा है और आर्थिक उन्नति के जो साधन चल रहे हैं, बिजली इस कदर पैदा हो रही है कि इससे आपको सुख सुविधा के सभी साधन मिल जाएंगे। जो आप चाहते हैं, जो लंका में थे, वे आपको सब मिल जाएंगे। पर इससे क्या होगा? आप हैरान होंगे। अरे मित्रों, क्या होगा? वे परिस्थितियां आ जाएंगी जो यादवों के सामने आ गई थीं। यादवों ने यादवों को खा लिया। यादवों को बाहर वालों ने नहीं मारा था। यादवों में गृह युद्ध हुआ था और वे आपस में लड़ मर गए थे। खानदान वाले खानदान वालों से ही लड़ मरे थे। तो क्या होने वाला है? बेटा, हम और आप आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारकर खाएंगे। आदमी एक दूसरे को दांतों से चीर डालेगा, ऐसा संभव है? हाँ बेटे, अभी थोड़ी कमी है। अभी हम दांतों से नहीं चीरते हैं, अभी हम आपको अक्ल से चीरते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अक्ल से आपको इस तरीके से चीरें कि आपका सारा का सारा खून निकाल लें और आपको कोई भारी जख्मी न हो जाए। अभी हमने इतनी भलमानसत और शराफत है, अभी हम आपका खून निकालना चाहते हैं पर जख्म दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे हमारी निंदा होगी, बदनामी होगी, लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अभी मालूम नहीं पड़ने देने चाहते हैं कि हम आपका खून निकालना चाहते हैं, ताकि आप इतने कमज़ोर हो जाएं कि आपको मारने का हमारा मकसद पूरा हो जाए। हम आपका मांस खाना, खून पीना चाहते हैं। वह मकसद हमारा पूरा हो गया है और आप जिंदा भी बने रहे हैं। साथियों, अभी कुछ भलमनसाहत जिंदा है, लेकिन अगर संस्कृति की सीता चली गई तो कल क्या होने वाला है कह नहीं सकते। तब फिर आदमी को कोई ऐतराज नहीं होगा। अभी एक कुत्ते के मोहल्ले से दूसरा कुत्ता निकलता है, बिना वजह के उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ उधार नहीं चाहिए, कुछ कर्ज नहीं चाहिए, उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मुकदमेबाजी नहीं है, लेकिन उस गली से निकलते ही एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को चीर डालता है। आप भी चीरेंगे? क्यों नहीं चीरेंगे? क्या हम किसी कुत्ते से कम हैं? जब कुत्ता कुत्ते को चीर सकता है, तब फिर आदमी आदमी को क्यों नहीं चीरेगा? आदमी आदमी को चीरना चाहिए। अगले दिन ऐसे ही आएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? बेटे, मैं इस बात से कह रहा हूँ कि संस्कृति जो इंसान को इंसान बनाए हुए है, पर लोक की बात मैं नहीं कहता, मुक्ति की जिक्र आपसे नहीं करता, स्वर्ग की बात आपसे नहीं कहता। मैं तो आपसे इंसानी जीवन की बात कर रहा हूँ। परलोक की बातें जहन्नुम में जाने दीजिए। परलोक कुछ होता है, मुझे नहीं मालूम कि होता है कि नहीं। मैं तो केवल इस जन्म की बात कहता हूँ। भगवान होता है कि नहीं, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता
मैं तो आपसे दैहिक और दैनिक जीवन की बात कहता हूँ। फिलॉसफी के जंजाल में मैं नहीं बसता। मैं तो आपको दैनिक और रोज़मर्रा की जीवन की बात कहता हूँ। मित्रों, संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में मोहब्बत भरती थी, प्यार भरती थी, सहकारिता भरती थी। जंगल में रहने वाले आदमी और गरीबी में गुजारा करने वाले आदमी अपने छोटे छोटे घरों में रहकर खुशहाल रहते थे, स्वर्ग का आनंद लूटा करते थे। मालूम पड़ता है कि वह संस्कृति धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही है, नष्ट होती चली जा रही है। अब क्या करना चाहिए बेटे? हमको और आपको उसे वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी संतानों का, हमारे समाज का, हमारी सारी मानवता का भविष्य का हुआ है। इस संस्कृति को वापस लाया जाए। कहाँ से वापस लाया जाए? लंका से वापस लाया जाए। हम और आप कोशिश करेंगे तो इसे लंका से वापस लाया जा सकता है। नहीं साहब, रावण बहुत ज़बरदस्त था। हाँ बेटे, रावण की ज़बरदस्ती को हम मानते हैं, और रास्ते की खाई बहुत बड़ी है, समुद्र जैसी खाई है, और इसे पाटना बहुत कठिन काम है। कुंभकर्ण से भी लड़ाई लड़ना है, बहुत कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन कठिन काम भी तो बेटे इंसानों ने ही किए। कठिन काम भी इंसान ही कर सकते हैं। हम आखिरी इंसान ही तो हैं। आइए अब संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए चलें। मित्रों, संस्कृति की सीता का वापस लाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी और आपकी जैसी भी हैसियत होगी, कोशिश करेंगे अच्छे कामों के लिए। जब आदमी कमर बांध कर खड़े हो जाते हैं तो भगवान की सहायता उन्हें हमेशा मिली है और हमेशा सहायता मिलेगी। पहले भी मिलती रही है और अभी भी मिलेगी। कब मिली थी? अच्छे उद्देश्य के लिए। जब आदमी जान हथेली पर रख कर निकलता है तो भगवान भाग करके सहायता करने के लिए आते हैं। क्यों साहब, यह बात सही है। हाँ बेटे, यदि उद्देश्य ऊंचा हो तब सही है, अन्यथा उद्देश्य घटिया हो तब मैं नहीं कह सकता। उद्देश्य ऊंचा हो तो भगवान आपको सहायता देगा। इतिहास पढ़ लीजिए, महामानवों के लिए भगवान ने जितनी ज़्यादा सहायता दी है, आप पढ़ लीजिए, शुरू से सुन लीजिए, किताबें ग्रंथ पढ़ लीजिए, किसी भी क्षेत्र के महामानव और महापुरुष का इतिहास पढ़िए, फिर देखिए कि ऊंचे उद्देश्य के लिए, ईमानदारी से कष्ट उठाने के लिए जो आदमी तैयार हो गए हैं, उनको सहायता मिली है कि नहीं मिली है। आप चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, लाखों की तादाद में लोगों को भगवान की सहायता, आदर्श सहायता, दैवी सहायता मिलती चली गई है। मित्रों, मैं सीता जी की बात कर रहा था। आप देखिए उन्हें किस तरह से सहायता मिलती चली गई। पानी के ऊपर तैरते हुए पत्थर कहीं होते हैं? कहीं नहीं होते। पानी में डालते ही पत्थर डूब जाता है। पत्थरों के माध्यम से भगवान ने सहायता की थी। ऐसे पुल बनाए गए थे जिनमें के खंभे नहीं लगाए गए थे, इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। समुद्र के ऊपर पत्थर फेंकते ही वे तैरने लगे और पुल बना दिया गया। अचंभे की बात है ना, लोगों को समझ में नहीं आती। बेटे, यह समझ आएगी भी नहीं। मैं ऐसे लाखों उदाहरण बता सकता हूँ जिनमें के पत्थर ऊंचे उद्देश्यों के लिए तैरे हैं, जो ऊंचा उद्देश्य लेकर के चले हैं और जान हथेली पर लेकर चले हैं और ईमानदारी से चले हैं। उनके पत्थर तैरे थे और फिर तैरेंगे। नहीं साहब, पत्थर नहीं तैरेगा। हाँ बेटे, पत्थर नहीं तैरेगा। यह अलंकार है। इसका मतलब यह है कि साधन कम हो, सामर्थ्य कम हो, तब भी सफलता मिलेगी। पत्थर तैरने से हमारा मतलब यह नहीं है कि पानी पर पत्थर तैरता है कि नहीं तैरता है, इससे कोई मतलब नहीं है महाराज जी। और क्या हो सकता है? और बेटे, समुद्र से छलांग आ जा सकता है। आदमी को छलांगने की ताकत 10 फीट हो सकती है, 12 फीट हो सकती है, 15 फीट हो सकती है। बंदर के छलांगने की ताकत, लंगूर की छलांगने की ताकत मान लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 फीट हो सकती है, 30 फीट हो सकती है, 40 फीट हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 फीट हो सकती है। नहीं साहब,
बंदर इतनी लंबी छलांग नहीं मार सकता। तो बेटे, बंदरों ने समुद्र छलांगा था। अच्छा, आदमी कितना वजन उठा सकता है? 20 किलो उठा सकता है? नहीं साहब। 40 किलो उठा सकता है? नहीं साहब। हमने एक पल्लेदार को अपनी पीठ पर 1 क्विंटल की बोरी लाते हुए देखा था। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आदमी 1 क्विंटल वजन उठा सकता है, तो क्या वह पहाड़ भी उठा लेगा? नहीं साहब, पहाड़ तो उठा नहीं सकता। पहाड़ नहीं उठा सकता तो देखो, हनुमान जी ने ऊंचे उद्देश्य के लिए पहाड़ को उठाया था कि नहीं? ऊंचे उद्देश्य के लिए जब आदमी कमर कसकर खड़े हो गए हैं, तो उन्होंने बड़े से बड़े काम करके दिखाया है। हनुमान जी ने सीता जी को वापस लाकर दिखाया था कि क्या इतिहास है, पुनरावृत्ति फिर होना संभव है। हाँ, इतिहास की पुनरावृत्ति होना संभव है और हम करके दिखाएंगे। मित्रों, संस्कृति की सीता को, जिसके बारे में पहले यह मालूम पड़ता था कि उनको वनवास हो गया है और वह रावण के घर में कैद हो गई है, अब वहाँ से उसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन रामचंद्र जी रीछ बानरों के साथ मिलकर उन्हें वापस लाने में समर्थ हुए थे। मित्रों, हम भी संस्कृति की सीता को लौटा कर लाकर रहेंगे, क्योंकि उससे सारी मनुष्य जाति का भविष्य और भाग्य जुड़ा हुआ है। उसने विश्व शांति जुड़ी हुई है, उससे हमारी पीढ़ियों की और हमारे आने वाले संतानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जिस सुंदर दुनिया को भगवान ने बड़ी शान से बनाया है, वह उसकी इच्छा पर टिकी हुई है और उसी से हमारे इंसानी जीवन की सार्थकता टिकी हुई है। इंसान के जीवन के लिए सार्थकता की दृष्टि से जो काम सुपुर्द किए गए हैं, उन्हें हम भी कर सकते हैं। इन सब बातों की वजह से संस्कृति की सीता को वापस लाने का आज हमारा काम है और हम सबको इसी योजना में सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया है। बस हमारा यही मकसद है, दूसरी कोई संस्कृति नहीं है। आइए आप और हम मिलकर संस्कृति की सीता को वापस लेने की कोशिश करें, जिससे हमारे विश्व में शांति हो। भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। हमें भारतीय संस्कृति को जीवित रखना है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। यह वीडियो हमने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जो जन्म शताब्दी पुस्तक माला है, जिसका नंबर 98 है, उससे ली हैं। हमें इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।